अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल माँ बेटी फूड्स। आज की हमारी रेसिपी है मटन कांडी गोश्त। इसे बनाने के लिए ये हमने आधा किलो बोनलेस मटन ले लिए हैं। इसे हमने साफ़ करके धो लिए हैं। ये हमने 3 हरी मिर्च ले लिए हैं, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 3 इंच के अदरक के टुकड़े। इसे हमें क्रश कर लेना है। अब सबसे पहले हमें गोश्त को गला लेना है। उसे गलाने के लिए हम कुकर में मटन को डाल रहे हैं। देखिए, हमने सारे मटन को कुकर में डाल दिए हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, आधा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन और मिर्ची वो डाल देना है। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल रहे हैं। इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे तेल डाल के अब ताकि हम इसे इसमें और थोड़ा सा तलने में पानी डाल रहे आसानी हो हैं। उसकी हमें भाप से। मटन को गलाने तक का पानी डाल लेना है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, इसी तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद ढक्कन लगा के हम मटन को गलने तक इसे गैस पे चढ़ा देंगे। ये देखिए, हमारा मटन गल गया है। अब हम इसे फुल फ्लेम पे इसका सारा पानी सुखा लेंगे। ये हमने कुछ पाउडर मसाले निकाले हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच अक्खा धनिया। ये देखिए, हमने गोश्त का पानी सुखा लिए हैं। अब हम उसे एक बर्तन में ले रहे हैं। अब हम उसी में सारे पाउडर मसाले डाल देंगे। एक चम्मच क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने गोश्त को ठंडा नहीं किया है, हमने गरम गोश्त में ही सारे मसालों को डाल दिए हैं। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक के मैरिनेट होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। हमने इसमें नींबू डालना भूल गए थे, तो हम इसमें आधे नींबू का रस डाल रहे हैं। और नींबू का रस डाल के इसे मिक्स कर लें। और मिक्स करके हम इसे आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। 1 घंटा हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए हमने 3 से 4 चम्मच मैदा ले लिए हैं। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा भी ले सकते हैं। हम मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने इसे छान के ले लिए हैं। अब हम सारे मटन को कांडी में लगा रहे हैं। ये देखिए, हमारी एक कांडी रेडी है। इसी तरह हम सारी कांडी में अपने मटन को लगा लेंगे। ये देखिए, हमने सारी कांडी में अपने मटन को लगा लिए हैं। ये हमने एक अंडा फेंट लिए हैं। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल लिया है और इसे फेंट लिए हैं। अब हम अपने मटन को मैदे में कोट कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारे मटन को मैदे में कोट करके रख लिए हैं। अब हम इसे अंडे में डिप कर रहे हैं। और हमने तेल भी रख दिए हैं गरम होने के लिए। हमने एक पैन में तेल डाल के रख दिए हैं गरम होने के लिए। तेल गरम हो गया है। अब हम उसे तेल में डाल देंगे। इसी तरह हम सारी कांडी मटन को अंडे में डिप करके तेल में डाल देंगे। ये देखिए, हमने एक बार में इतने कांडी मटन डाल दिए हैं। अब हम इसे पलट रहे हैं। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमारे मसालों को होने तक फ्राई करना है। और इसी तरह इसे अलटते पलटते हुए हमें फ्राई कर लेना है।
ये देखिए हमने इसे फ्राई कर लिए हैं, हमारे सारे मसाले हो गए हैं। मैदे का भी कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हमें इसे निकाल लेना है। ये देखिए हमने इसे निकाल लिए हैं। इसी तरह हम सारे कांडी मटन को फ्राई कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे डिश आउट कर लिए हैं। हमारा मटन कांडी गोश्त रेडी है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना है। आप इसे नींबू से खाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। आप इसे ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी ये मटन कांडी गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।